Dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Meadow Surprises. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे पोएट ने किस तरह से मेडोज की बात करी है, हरे भरे घास के मैदानों की बात करी है, जहाँ पे जो है कई एनिमल्स या कई बर्ड्स का या इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, वहाँ पे हाउसेज होते हैं जो कि हिडन रहते हैं. वन कैन डिस्कवर कब कर सकते हैं आप उसको डिस्कवर जब आप जो है आपकी शार्प आइज हो, कीन या अलर्ट आइज हो या एयर हो, कानों से सुन सकते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं और फिर आप उनको ढूंढ सकते हैं. कहाँ पे? हरे भरे मेडोज में. मेडोज सरप्राइजेस. क्लियर? तो अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. यस्टरडे वी कंप्लीटेड आवर पोम मेडोज सरप्राइजेस. तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और हमने जो है लिटरेरी डिवाइसेस देखे थे कि कौन से डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज इन दिस पोम बाय पोएट. पोएट कौन है बच्चों? लुइस ब्रांड फिलिप्स. क्लियर? तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया था और आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले यहाँ पे पोएट ने किसकी बात करी है? सरप्राइजेस की बात करी है जो मीडोज में हिडन है या छिपे हुए हैं. उनको आप लोग कब ढूंढ सकते हैं या कोई जो है साउंड आप सुन सकते हैं अगर कोई ब्रूक है या स्मॉल स्ट्रीम है. तो ये कब देख सकते हैं? जब आप जो है कीन आई से है, शार्प आई से उसको देख सकते हैं. और व्हेन यू ओपन योर ईयर्स. नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से बटरफ्लाई जो है सब करती है नेक्टर को, राइट. और दूसरा हमने पढ़ा था किसके बारे में? रैबिट के बारे में, कि पहले कैसा रहता है वो वेरी स्टिल, बट जैसे ही वो किसी विजिटर को देखता है या आपको देखता है तो क्या करता है? वो हॉप करता है और तभी आप उसको वन कैन सी ए रैबिट. इन द नेक्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि किस तरह से डैंडेलियन जो है एक, यहाँ पे फूल की बात करी है, डैंडेलियन जो जिसका फजी हेड होता है और पहले कैसा होता है? गोल्डन कलर का, बट धीरे धीरे जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, विदर्ड हो जाता है और उसकी जो पंखड़ियां होती हैं, पैटल्स होते हैं, कैसे फ्लाई करती हैं? फ्लाई इन द एयर लाइक पैराशूट. किससे कंपेयर करा है? पैराशूट से कंपेयर करा है. अदरवाइज कैसा होता है? दिस इज द शेप, अम्ब्रेला की तरह जो है गोल सा होता है, राइट, बॉल की तरह राउंड होता है. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया कि विजिंग डैंडेलियन. और आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछे थे कि किस तरह से आप लोग भी ब्लो करते हैं, हवा करते हैं, और किस तरह से वो हवा में फ्लोट करता है, फ्लाई इन द एयर. नेक्स्ट स्टेंजर्स में पढ़ा था कि किस तरह से आप यू कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट हाउसेस जो कि कहाँ रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बरोज यू कैन सी इन द मेडोज, या आंट हिल देख सकते हैं आप, या नेस्ट देख सकते हैं बीनीथ द टॉल ग्रासेस. तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डिस्कवर कर सकते हैं. ये भी कब डिस्कवर कर सकते हैं? जब आपकी जो है अलर्ट आइज रहेंगी, अलर्ट एयर. इन द लास्ट एंड फाइनली जो है यहाँ पे पोएट ने बताया है कि फाइनली द पोएट एंड्स बाय सेइंग दैट द ओल्ड फार्म्स. अब ओल्ड फार्म्स में किससे भरे हुए हैं? फुल ऑफ सरप्राइजेस and stories. One may find many different things if one has curious eye या alert eye and keep the ears open. क्योंकि हमें जो है different sound भी वहाँ पे सुनाई देंगे, क्योंकि चारों तरफ क्या रहता है? शांति रहती है. बट जब आप साउंड सुनेंगे, चाहे वो बर्ड का साउंड हो, चर्पिंग का साउंड हो, ट्विचिंग हो, या कोई इंसेक्ट या बीटल की आवाज हो, तो वो भी आप सुन सकते हैं. कहाँ पे? मीडोज में. और जो है डिफरेंट टाइप के हाउसेस आप देख सकते हैं मीडोज में. ऐसी कई जो है यू कैन एक्सप्लोर द सरप्राइजेस इन द मीडोज. ये जो है डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस हमने कल डिस्कस करे थे. अभी थोड़ा सा इसको देखते हुए चलते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो यू कैन अंडरस्टैंड इट केयरफुली. फर्स्ट है इसमें मेटाफर लिटरेरी डिवाइसेस यूज, और कल हमने राइम स्कीम भी निकाली थी कि कौन सी राइम स्कीम इज यूज है. तो मेटाफर लिटरेरी डिवाइस, मेटाफर क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, राइट. दो चीजों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक एंड एज.
तो कहाँ पे यूज है, जैसे यहाँ पे बोला है वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, तो वेलवेट ग्रास से हमने कंपेयर करा है। दूसरा मेटाफर कहाँ पे यूज है, कंपैरिजन बिटवीन, जहाँ पे स्ट्रॉ से कंपेयर करा है प्रोबोसिस ऑफ द बटरफ्लाई। दूसरा मेटाफर कहाँ यूज हुआ है, हैज टर्न टू एयरी, पैराशूट से कंपेयर किया है किसको, पेटल्स ऑफ द डैंडेलियन। क्लियर। नेक्स्ट इज अलिटरेशन, जो है यूज हुए हैं लिटरेरी डिवाइस। अलिटरेशन क्या होता है, व्हेन कंसोनेंट साउंड जो है कॉन्टिन्यूसली यूज इन अ सेंटेंस। जैसे यहाँ पे यूज हुआ है, यू मे स्केयर ए रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, तो एस वर्ड जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है। सेकंड कहाँ यूज हुआ है बच्चों, स्केयर, सिटिंग एंड स्टिल। सेकंड टी, repetition of टी and many things to tell, टी is used. Next is if you look and listen, L जो है साउंड जो है look, listen. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस एसोसिएंट्स है, इस तरह से यहाँ पे वोबल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो किस तरह से रिपीट हो रहा है इन अ सेंटेंस। तो दीज लिटरेरी डिवाइस आर यूज्ड इन दिस फॉर्म मीडोज सरप्राइजेस। क्लियर। नेक्स्ट इज समरी। समरी हमने कल डिस्कस करी थी कि किस तरह से मीडोज में फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड वन कैन एक्सप्लोर इट वेल, और यहाँ पे लिस्ट है डिफरेंट की क्या क्या वहाँ देख सकते हैं, बटरफ्लाई, रैबिट्स, फ्लावर्स, और हाउसेस किसके देख सकते हैं हम, कौन कौन से देख सकते हैं, यू कैन सी बर्ड्स, नेट्स एंड एंट हिल्स। क्लियर। तो ये हमने डिस्कस करा था। और एमसीक्यू क्वेश्चन कि फर्स्ट वन इज इफ यू हैव अलर्ट आईज एंड ईयर्स यू कैन डिस्कवर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर is the answer of first question. Second question था बच्चों, who hops and runs when it is scared। तो अभी हमने जब पोम पढ़ी थी तो उस समय क्लियर हुआ था कि कौन रन करता है, ऑब्वियस है रैबिट, स्क्वेरल नहीं है आंसर, पिजन नहीं है, डव नहीं है, इट्स आंसर इज द रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द डैंडलियन इज, अब यहाँ पे बच्चों कैंडी की तरह नहीं है, पैराशूट अगर यहाँ पे शेप ऑफ द पेटल्स होता, अगर यहाँ पे होता है पेटल्स ऑफ द डैंडलियन, तो हम कहते हैं पैराशूट लाइक, वो पैराशूट की तरह होती हैं। बट यहाँ पे पूरे जो हैं किसकी बात करिए, डैंडलियन की बात करिए, तो इट इज योर आंसर इज योर अम्ब्रेला शेप्ड। वन शुड एक्सप्लोर द हु लिव इन द meadows, कौन रहते हैं, हाउसेस मेड बाय डिफरेंट, फूड कलेक्टेड बाय द एनिमल्स, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर दोज, बोथ ए एंड बी, तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज हाउसेस मेड बाय डिफरेंट एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु मेक बरोज, तो कौन बनाता है बरोज, आंट्स बनाती है, आंट्स क्या बनाती है बच्चों, एंट हिल। रैबिट बनाते हैं या स्नेल्स बनाते हैं या स्क्विरल, तो स्क्विरल कहाँ रहती है बच्चों, ट्री में रहती है, तो इट्स आंसर इज बरो कौन बनाता है ग्राउंड में, रैबिट, तो इट्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एन अलर्ट मैन कैन फाइंड, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि आपके अलर्ट आई होनी चाहिए और कीप योर अलर्ट आई और अलर्ट एयर होने चाहिए या कीप योर एयर्स ओपन, तो क्यों बोला है, क्योंकि आप क्या डिस्कवर कर सकते हो वहां पे, अ ट्रेजर, खजाना, या काउ, सॉइल, सरप्राइजेस, ऑब्वियसली इट्स आंसर इज डी, सरप्राइजेस। एन अलर्ट मैन कैन फाइंड सरप्राइजेस इन द meadows। नेक्स्ट क्वेश्चन इज meadows आर, अब meadows क्या होते हैं बच्चों, ग्रासी होते हैं या ड्राई होते हैं या फ्लावरी होते हैं या वाटरी होते हैं, क्या वहां पे घास होती है या सूखा होता है या फ्लास होते हैं या वाटरी पानी होता है, तो ऑब्वियसली अभी हम शुरू से लास्ट तक जो है पूरा चैप्टर जो पूरी पोम जो है रिवॉल्व करिए किसमें, meadows में, कि meadows में क्या होते हैं, हरे भरे खेतों के हरे भरे घास के मैदान, तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज ए, ग्रासी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द बटरफ्लाई फीड्स ऑन, अब बटरफ्लाई किसमें फीड करती है, अभी हमने क्वेश्चन स्टैंजा 2 में हमने पढ़ा था कि बटरफ्लाई क्या सक करती है, क्या सिप करती है, थ्रू द स्ट्रॉज, और स्ट्रॉज कौन से होते हैं उनके, प्रोबोसिस, तो क्या बटरफ्लाई फीड्स ऑन इंसेक्ट्स,
क्या इंसेक्ट्स में फीड करती है, या जो फ्लावर्स की पत्तियां होती हैं पौधे की उसमें फीड करती है, या नेक्टर या फ्लावर्स? तो इट्स आंसर इज सी, द बटरफ्लाई फीड्स ऑन नेक्टर। नेक्टर क्या होता है बच्चों? जूसी, स्वीट जूसी लिक्विड होता है किसमें? फ्लावर में। तो फ्लावर का जूसी, स्वीट जूसी, that is your nectar. So the butterfly feed on nectar. Next is, in a meadow the birds make their nest in a building. क्या मीडोज में जो बर्ड्स, जो चिड़ियां जो हैं अपना घोंसले बनाती हैं, कहाँ बनाती है? बिल्डिंग में बनाती है, या टॉल ग्रास में बनाती है, या अर्थ में बनाती है, या बरो में बनाती है? तो अकॉर्डिंग टू द पोम, अगर हमने आपने पोम ध्यान से सुनी होगी तो हमने वहां पे क्या बोला है पोएट ने कि बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन बीनीथ द टॉल ग्रास। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो टॉल ग्रास जो है इसका आंसर है, इन अ मीडो द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द बीनीथ ऑफ द टॉल ग्रास। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, next is, the surprises do the meadows have to offer are sound of brew, velvety grass, flowers, all of these. क्या ये सारी क्वालिटी आप देख सकते हैं meadows में? Yes, of course. तो its answer is all of these. Sound of brew, जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर आप वहां पे जो है मूव करते हैं या घूमते हैं वहां पे, तो यू कैन लिसन द साउंड ऑफ ए ब्रूक, स्मॉल इसकी स्ट्रीम की। वेलवेटी ग्रास हमने पढ़ा था कि अगर वॉक करते हो तो कंपेयर करा था ग्रास को वेलवेट से, तो वेलवेटी ग्रास ये भी हमने पढ़ा था। फ्लावर्स हमने ये भी पढ़ा था कि वहां पे जो है फ्लावर्स हैं, टॉल ग्रासेस हैं। तो ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है हर स्टेंजा से जो है कोई ना कोई आंसर्स जो है उसी से रिलेटेड थे। कोई भी जो है बियॉन्ड द टॉपिक नहीं था या बियॉन्ड द पोम नहीं था। विद इन द पोम जो है आंसर्स दिए हैं आपने, और इट इज वेरी इजी, खाली आपको समझना है, और नहीं तो ऑप्शंस आर गिवन देयर और आपको वहीं से चूज करके देना, राइट? अब हम करेंगे बच्चों आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे वहां पे ऑप्शंस दिए थे, यहाँ पे सिंपली आपको 1 लाइन या 2 लाइन आंसर देने। क्लियर? तो वेयर कैन द वेलवेटी सॉफ्ट ग्रास बी फाउंड? आप जो है वेलवेटी ग्रास को कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या होगा? मेडोज में। ये भी हमने कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट स्टेंजा में, अगर आपको याद होगा, स्टेंजा फर्स्ट। सॉफ्ट वेलवेट ग्रास, तो वेयर कैन द वेलवेटी सॉफ्ट ग्रास बी फाउंड? तो आंसर कैसे देना है आपको? द वेलवेटी सॉफ्ट ग्रास बी कैन बी फाउंड, क्योंकि कैन है तो ये कैन को आपको कहाँ लिखना है? कैन बी फाउंड इन मेडोज। तो एक वर्ड आपको ऐड करना है खाली, इन मेडोज, राइट? और अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस के जो है आंसर अगर आपको आते हैं तो आप एमसीक्यू इजीली कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू में इस टाइप के आंसर जो है ऑप्शंस दिए हैं तो यू कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू सी अ रैबिट? क्यों डिफिकल्ट है एक रैबिट को देखना इन द मेडोज? क्योंकि पहले कैसा रहता है? वो स्टिल, सीधा रहता है, कोई जो है मूवमेंट नहीं करता है, बट जैसे ही वो किसी को देखता है तो थोड़ा सा स्केयर्ड हो जाता है। तो वंस one is unable to spot a rabbit in the grass because it is sitting very still. Only when it hops, one will be able to see it. जब वो हॉप करता है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों? स्टेंजा सेकंड में, कि जब वो हॉप करता है पहले कैसे बैठता है? स्टिल, बट जैसे ही वो हॉप करता है और रन आपके सामने से जाता है, only at that time you can see the rabbit. Clear? Now come to the next question, that is, what is the butterfly busy doing?
बटरफ्लाई सीम्स टू बी बिजी, क्या करती है वो? सकिंग करती है, सिप करती है। क्या सिप करती है? नेक्टर को, राइट? तो किस चीज में बिजी रहती है बटरफ्लाई? बटरफ्लाई सीम्स टू बी बिजी इन सकिंग द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इट अपीयर्स एज इफ द बटरफ्लाई यूजेस ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि यहाँ पे मेटाफर था कि किस तरह से हमने कंपेयर करा था स्ट्रॉ और बटरफ्लाई के प्रोबोसिस से। तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू डू सो, राइट? तो किस में बिजी रहती है? टू सक द नेक्टर। हाउ मेनी मेडो हाउसेज आर डिस्कस्ड इन द पोम? अब यहाँ पे कितने हमने डिस्कस करे थे मीडोज हाउसेज, कितने जो है वहां पे आप फाइंड कर सकते हैं? बरोस देखे थे हमने, आंट हिल के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये हमने 4th स्टैंजा में पढ़े थे। तो burrows in the ground meant for smaller animals, nests beneath the tall grass for birds, mounds for ants, various houses that are characterized by the term। तो सिंपली हमने यहाँ पे burrows के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था नेस्ट के बारे में, नेस्ट, एंड थर्ड हमने पढ़ा था एंड हिल्स के बारे में, एंड मॉन्स या एंड हिल्स। तो बरोज किसके लिए था? स्मॉलर एनिमल्स, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, फॉर बर्ड्स, बीनीथ द टॉल ग्रास, एंट हिल फॉर एंट्स, एंड मॉन्स। मॉन्स मीन्स शीप। तो आप या तो इसको पैरा में लिख सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। burrows in the ground meant for smaller animals, nests beneath the tall grass for birds and mounds for ants are the various houses you can see in the meadows that are characterized the term meadow houses। इसको एक टर्म दिया है meadow houses। While exploring the meadows, one can see all of these। अगर आप वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जो है meadow houses you can see और you can explore in the meadows। Next question क्या है बच्चों? What turns into airy parachutes? क्या चीजें आप देखते हैं airy parachutes? किसको कंपेयर करा है पैराशूट से? एयरी पैराशूट। तो पेटल्स ऑफ डैंडेलियन, तो जैसे हमने पढ़ा था और हमने पिक्चर में भी देखा था कि किस तरह से डैंडेलियन की पेटल्स जब विदर्ड हो जाती हैं और हवा चलती है तो किस तरह से फ्लाई इन द एयर, और इसको कंपेयर करा है किससे? पैराशूट से। दैट इज वाई इसको क्या बोला है? एयरी पैराशूट। तो पेटल्स ऑफ डैंडेलियन, तो यहाँ पे खाली आपको ऐड करना है पेटल्स ऑफ डैंडेलियन, क्योंकि ये किसकी तरह लगती है? टर्न इनटू एयरी पैराशूट्स। क्लियर? तो बहुत इजी है क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट पूरी पोम जो है आपकी कवर कर रही है फर्स्ट स्टैंजा से लेके लास्ट स्टैंजा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिस्टिंक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर अवेलेबल इन मेडोज? और आप क्या देख सकते हैं, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट्स है ऑफ नेचर जो विच इज अवेलेबल इन मेडोज? तो ब्यूटीफुल साइट्स टू, जैसे हमने वेलवेटी ग्रास की बात करी है, वो अगर आप देखेंगे मखमल की तरह लगती है बिल्कुल ग्रास। दूसरा हमने क्या देखा कि वहां पे जो बटरफ्लाईज हैं, क्योंकि वैसे हम इतना टाइम नहीं होता, हम जल्दी में रहते हैं, स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो अगर आप इन चीजों को जो है ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो है बहुत जो है एक होता है ना, एक प्लेजर सा लगता है, एक प्लेजेंट लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप मेडोज में जाएंगे तो आपको वेलवेट ग्रास दिखेगी, या बटरफ्लाई सिपिंग नेक्टर, हाउसेज ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स गिव्स विजुअल। सारी चीजें क्या है कि विजुअल है, आप देख सकते हैं उनको। ट्री टू द ऑनलुकर्स, राइट? बर्ड्स को देख सकते हैं किस तरह से वो अपना नेस्ट बनाती हैं, या अपने बच्चों को किस तरह से फीड कराती हैं, वो आप देख सकते हैं। कहाँ पे? मेडोज में देख सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं जो यू कैन सी इन द मेडोज। तो कौन कौन से? ब्यूटीफुल साइट ऑफ वेलवेटी ग्रास, बटरफ्लाई सिपिंग नेक्टर,
houses of various insects, birds and animals gives visual traits. मतलब ये नहीं कि हम किताबों में देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं या पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है, विजुअल ट्रीट टू द ऑनलुकर्स। और कितना एक्साइटमेंट होता है जब हम इन चीजों को देखते हैं, कि ये चीजें क्या हम खाली बुक में पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर हम मीडोज में जाएंगे तो ये चीजें आप विजुअल जो हैं उनको वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, रीड द लाइन इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस अकर, देन डिस्कस विद योर पार्टनर। ये आपके लिए है कि आप इनको पढ़ो और फिर देखिए कि किस लाइन में दीज वर्ड्स और फ्रेजेस आर यूज्ड, और फिर अपने पार्टनर से डिस्कस करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट, किस लिए हमने इसको यूज करा है और कहाँ पे इसको यूज करा है। यू कैन डिस्कस विद योर पार्टनर। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर वेलवेट ग्रास। तो वेलवेट ग्रास जो यहाँ पे किसके लिए यूज है, द ग्रास विच इज एज सॉफ्ट एज वेलवेट। वेलवेट किसको बोलते हैं, मखमल की तरह जो है सॉफ्ट होता है। आपने देखा होगा वेलवेट कपड़ा भी होता है, तो वेलवेट से यहाँ पे कंपेयर करा है द ग्रास विच इज एज सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट होती है जितना कि क्या होता है वेलवेट। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेज जो है, फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फ्रेजेस हैं वो कहाँ यूज हुए हैं, तो सेकेंड इज योर ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज द लॉन्ग नैरो ट्यूब बाय विच बटरफ्लाई कैन। अगर आपने बटरफ्लाई देखी होगी, तितली देखी होगी, तो उसके जो है क्या होते हैं, नैरो ट्यूब होते हैं, लॉन्ग नैरो ट्यूब बाय विच बटरफ्लाई गेट्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। तो फ्लावर का जो स्वीट जूसी होता है उसको जो है किस तरह से सक करती है विद द हेल्प ऑफ किससे, द लॉन्ग नैरो ट्यूब। नेक्स्ट फेज इज योर मेडो हाउसेस। तो मेडो हाउसेस किसके लिए यूज हुआ है, हैबिटेट्स और होम ऑफ एनिमल्स। किन एनिमल्स की बात करिए, लाइक बरोज इन द ग्राउंड, नेट्स या जो घोंसले हैं, एंड एंड्स मोन, उनकी बात करिए। जैसे अभी हमने प्रीवियसली इन द प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस कि यहाँ पे कौन कौन से हाउसेस की बात करिए बच्चों, किस किस के हैं, रैबिट के हैं या बर्ड्स के नेस्ट है वहां पे, या एंट हिल है, राइट। तो वो यहाँ पे डिस्कस करिए। क्लियर? नेक्स्ट इज दूसरा जो है फ्रेज कौन सा यूज है, अमेजिंग मॉन्ट। अमेजिंग मॉन्ट किसका है, आंट का है। द अमेजिंग मॉन्ट इज ए रेफरेंस टू द मॉन्ट क्रिएटेड बाय एंट्स। एंट्स देखिए ना, चींटियां, चींटियां जैसे घर बनाती है, एंट हिल, तो वो उसको बोला है अमेजिंग, मीन्स अद्भुत। नेक्स्ट इज फजी हेड। फजी हेड किसको बोला है, फजी हेड रेफर्स टू द हेड्स ऑफ द ब्राइट डैंडलियन फ्लावर ऑफ द ब्राइट येलो फ्लावर्स विच हैव अ ब्यूटीफुल टेक्सचर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फजी हेड किसका है, डैंडलियन का, राइट। अगर हम अमेजिंग मॉन्ट की बात करें तो किसकी बात हो रही है, एंट की, चींटी की बात हो रही है। अगर हम मेडो हाउसेस की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं, रैबिट का हाउस, एंट का नेस्ट, बर्ड्स की नेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। वेलवेट अगर ड्रिंकिंग स्ट्रॉज की बात कर रहे हैं तो हम बटरफ्लाई के जो प्रोबोसिस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो सक करती है नेक्टर को। वेलवेट ग्रास जो हमारी मेडोज में जो ग्रास होती है उसको कंपेयर करा है एज सॉफ्ट एज वेलवेट। क्लियर? तो बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन करना है बच्चों? अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे, लिटरेरी डिवाइस यूज करें कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस आर यूज इन द पोम, वो हमने डिस्कस करें। एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और ये जो आपके बुक में क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच लाइन इन द पोम सजेस्ट दैट you need a keen eye and a sharp ear to enjoy a meadow। तो किससे पता चलता है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैसे लास्ट में उन्होंने बोला, ओ meadows have surprises and many things to tell, you may discover these yourself if you look and listen well। तो इससे पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, एक की शार्प आईज और शार्प एयर होने चाहिए। क्लियर? तो अभी बच्चों हम एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रही हूँ, आप लोग जो है माइक लें और आंसर देने की कोशिश करें। चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट ऑप्शन है इसका, या बी है, या कबूतर करता है बच्चों हॉप, गिलहरी करती है, स्क्वेरल किसको बोलते हैं, गिलहरी को, या रैबिट करता है, या डव करती है। फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है फोर्थ है, आंसर दीजिए इसका। वन है आंसर, ये लड़कियां हैं गर्ल्स, हरमानी है, जीआईसी हरमानी। वन है टू है, आंसर दीजिए प्लीज क्विक। ये जो सामने लड़कियां बैठी हैं हरमानी जीआईसी, प्लीज बच्चों आंसर दो। कौन हॉप करता है, कौन जंप करके चलता है हॉपिंग करके, रैबिट चलता है खरगोश, या गिलहरी चलती है, या रैबिट है, या डव है, कौन चलता है हॉप करके। अभी पूरी पोम पढ़ाई आपको, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। Who hops and runs when it is scared? तो बच्चों ये अभी कराए थे मैंने आपको, और आप लोगों से कितनी बार हम बोलते हैं कि कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये तो एक जनरल क्वेश्चन है कि स्क्वेरल जो है आपने देखी होगी, गिलहरी आपके घर के आसपास भी रहती है, तो पेड़ में रहती है, वो हॉप नहीं करती है। और पिजन कबूतर भी आपने देखे होंगे, तो कबूतर भी हॉप नहीं करते हैं, उड़ते रहते हैं। और रैबिट जो है ऑब्वियस इट्स आंसर इज रैबिट। रैबिट क्या करते हैं, हॉप करते हैं और रन करते हैं व्हेन इट इज स्केयर। तो ये आपके पोम में ही हमने पूरा पढ़ा था कि पहले वो स्टिल रहते हैं बट किसी को देखते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं और फिर हॉप करते हैं। हॉप मीन्स जंप करके भाग जाते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर इज योर रैबिट। क्या है आंसर, कौन हॉप करता है, जल्दी दीजिए। यस, वेरी गुड। क्या है आंसर बेटा? तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों, रैबिट। तो रैबिट हॉप करता है, गिलहरी नहीं करती, पिजन नहीं करता, डव नहीं करती है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, शेप ऑफ द डैंडलियन इज अम्ब्रेला शेप्ड, वन शुड एक्सप्लोर। अब आपने पूरा चैप्टर, पूरी पोम पढ़ी है, तो आप बताओ कि अगर आप मीडोज में जाओगे तो क्या क्या चीजें आप ढूंढोगे, क्या क्या चीजें वहां पे एक्सप्लोर करोगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इट इज वेरी इजी। क्या घर देखोगे वहां पे, हाउसेस मेड बाय डिफरेंट, या फूड कलेक्टेड बाय द एनिमल्स, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर दोज, बोथ एंड बी। क्या एक्सप्लोर करोगे वहां पे? अभी हमने पढ़ा था कि वहां पे क्या देखेंगे, हम हाउसेस देखेंगे, मीडोज हाउसेस देखेंगे। क्लियर? अभी एक वर्ड पढ़ा था हमने, मीडोज हाउसेस। तो आंसर कौन सा है इसका, हाउसेस मेड बाय डिफरेंट। अच्छा आप ये वाला आंसर बताइए, क्योंकि फर्स्ट में मैंने इसको आपको बताया था कि कौन जो है बरोज बनाते हैं। एंट बनाती है, चींटी क्या बरो बनाती है, या रैबिट बनाते हैं, या स्नेल्स बनाते हैं, या स्क्वेरल। अच्छा रैबिट देखा है बच्चों, हाथ खड़ा करके बताइए, रैबिट कितने बच्चों ने देखे हैं? अच्छा कहाँ रहते हैं बच्चों? चींटी देखी है? अच्छा चींटी कितने बच्चों ने देखी है? एंट। गुड, चलो ये तो बता रहे हैं आप आंसर। स्क्वेरल, गिलहरी, गिलहरी देखी है? बताओ बच्चों, आप लोगों ने गिलहरी नहीं देखी है? गुड। तो गिलहरी कहाँ रहती है बच्चों? ट्री में रहती है, बरो में रहती है? अपने आप से क्वेश्चन करो और आंसर, ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चन। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या ट्री में रहती है या बरो में रहती है स्क्वेरल? ट्री। वेरी गुड। अच्छा आप बताओ रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट, रैबिट खरगोश कहाँ रहता है? अच्छा जल्दी बताओ। बरो में कौन रहता है? बरो में कौन रहता है? बरो मीन्स जो ग्राउंड में होल बना के रहते हैं, तो कौन रहता है? रैबिट। बोलो, खड़े होके बोलो। हु मेक्स बरो? आंसर दो। एंट है, चींटी है? नो। क्या है आंसर इसका? अभी जिस बच्चे ने आंसर दिया था प्लीज स्टैंड अप। रैबिट कौन रहता है बच्चों बरो में? माइक जिसके हाथ में, आंसर दो बच्चे, ऑन करो और आंसर दो। करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? पता भी है उनको, तब भी नहीं बोल रहे हैं। विच इज द राइट आंसर? रैबिट बच्चों, इट्स वेरी इजी। रैबिट। बरो में कौन रहता है? रैबिट रहते हैं, खरगोश। नेक्स्ट इज एन अलर्ट मैन
कैन फाइंड, क्या ढूंढ सकते हैं वो मीडोज में? सरप्राइजेस। तो जो पूरी पोम जो है हमने कंप्लीट कर ली है कि मीडोज में आप क्या देख सकते हैं। आप लोग ना तो आंसर दे रहे हैं और ना आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि मैम यहाँ समझ में नहीं आया है। आप लोग क्वेश्चन पुट करें जहां पे आपके समझ में नहीं आया। तो मीडोज में आप क्या देख सकते हैं? पूरा टाइटल है आपका मीडोज सरप्राइजेस। तो वन कैन, एन अलर्ट मैन कैन फाइंड सरप्राइजेस। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मेडोज आर, अब मेडोज कैसे होते हैं? हरे भरे जो है मैदान, देखिए घास के मैदान, उनको बोलते हैं मेडोज। मीनिंग समझ में आया आपके? मेडोज किसको बोलते हैं? हरे भरे घास के मैदान। तो कैसे होते हैं वो? सूखे होते हैं? क्या पानी भरा होता है उनमें, या फ्लावर खिले रहते हैं? क्या होता है उसमें? घास होती है या ग्रेसी होते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 3 4। आवाज नहीं आ रही, ऑडिबल नहीं है, इट इज नॉट ऑडिबल। क्लियर? इट इज ग्रास। क्या नाम नाम क्या है? सारिका। सारिका। जी। वेरी गुड सारिका। तो सारे बच्चे ऐसे ही जवाब दें, क्यों इतना हेजिटेशन है आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, वेल डन सारिका, गुड। सिट डाउन। तो ग्रास जो है, मेडोज आर जो है हरे भरे जो है उसको मैदानों को बोलते हैं। तो इसका आंसर ए है। सारिका ने राइट आंसर दिया, गुड, वेल डन। तो सारे बच्चे घर में रिवाइज करें, पूरी पोम जो है हमने कंप्लीट कर ली है। आप लोग जो है हेजिटेशन ना करें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और जैसे अभी सारिका ने आंसर दिया, वेरी गुड। तो सारे बच्चे इसी तरह से आंसर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज द पोम एट होम, स्टार्ट या बिगिन विद न्यू चैप्टर। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.